सेंट्रल अमेरिका को काट कर एक कैनाल बनाना ये थोड़ा सनकी सा आइडिया लगेगा, लेकिन ऐसा किया गया जब बनाई गई पैनामा कैनाल। लेकिन इस पैनामा कैनाल को एक्चुअली में ओन कौन करता है? 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में यूनाइटेड स्टेट्स चाहता था कि अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच की दूरी, जो कि लगभग 11,000 किलोमीटर थी, उसे कम करने के लिए क्यों ना पनामा को काटकर एक कैनाल बना दिया जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पनामा उस टाइम रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया का पार्ट था और कोलंबिया सरकार ने यूएसए को ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद यूएसए की मदद से पनामा 1903 में आजाद हुआ, जिसके बाद यूएसए को मिला 10 मील चौड़ी स्ट्रिप और यही से पनामा कैनाल बनाया गया। इसके आसपास के एरिया को पनामा कैनाल जोन कहते हैं। अब उसके ऊपर यूएसए की ओनरशिप थी और ये ओनरशिप 1999 तक बरकरार भी रही और इसके ऊपर कोई इंटरफेरेंस ना करे, इसके लिए ट्रीटी ऑफ टोररियोस कार्टर को साइन किया गया, जिसने अलाउ किया कि अगर इस पनामा कैनाल को कोई खतरा पहुंचता है तो यूएसए अपने मिलिट्री के साथ इंटरवीन कर सकता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इंडिया का असली मैप सिर्फ ये नहीं बल्कि ये है। इस ब्लू कलर वाले समुद्री एरिया को इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। यहाँ पर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे ऑयल या कॉपर, उनको एक्सट्रैक्ट करने का पूरा अधिकार इंडिया का ही है। पहले किसी भी देश का समुद्री एरिया 6 किलोमीटर तक माना जाता था, लेकिन लॉ ना होने की वजह से दूसरे देश इन एरिया से रिसोर्सेज ले जाते थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1982 में यूनाइटेड नेशन ने एक लॉ बनाया, जिसमें सी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। बेस लाइन से 22 किलोमीटर तक के एरिया को टेरिटोरियल सी कहा गया। यहाँ कोई भी बिना परमिशन के एंटर नहीं हो सकता। उसके बाद आता है कॉन्टिगुअस जोन, जो बेस लाइन से 44 किलोमीटर तक है। यहाँ इंडिया ड्रिलिंग्स और एक्सप्लोरेशन कर सकता है और बेस लाइन से 370 किलोमीटर तक के एरिया को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, जो इंडिया का अपना बैकयार्ड है, जहाँ इंडिया अपने रिसोर्सेज का पूरा फायदा उठा सकता है। क्या आप जानते हैं, अफगानिस्तान को साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ब्रिटिश, सोवियत और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश भी असफल रहे और अमेरिका तो 2021 में अफगानिस्तान छोड़कर भाग गया था और अब अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में है। और रूस दुनिया का पहला देश है जिसने अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता को आधिकारिक मान्यता दी है। इसकी राजधानी काबुल है और करेंसी अफगानी है। क्या आप फिलिस्तीन की लोकेशन के बारे में जानते हैं? फिलिस्तीन एक ऐसा क्षेत्र है जो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में पटा हुआ है, जिसकी सीमा इजराइल से लगी हुई है। गाजा पट्टी दुनिया के सबसे विवादित इलाकों में से एक। ये भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक छोटा सा इलाका है। दोस्तों, ये है वेस्ट बैंक। ये फिलिस्तीन का एक बड़ा इलाका है। इसका नाम वेस्ट बैंक इसलिए पड़ा क्योंकि ये जॉर्डन रिवर के पश्चिमी किनारे पर है।